मैगी इन मिल्की वे। आकाशगंगा में बन रही मैगी रहस्यमयी बादलों की खोज से वैज्ञानिक हैरान। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में मैगी मैगी इन मिल्की वे बन रही है। मैगी की तरह ही ये बेहद लंबी और पतली है। यह हमारे आकाशगंगा में अब तक खोजी गई सबसे लंबी आकृति है। असल में यह घुमावदार रहस्यमयी बादलों और गैसों का एक बेहद लंबा हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन गैस का है। वैज्ञानिकों ने इसे मैगी गैस के बादल मैगी गैस क्लाउड नाम दिया है। इसे खोजने वाले शोधकर्ताओं ने अपने बयान में कहा है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे खोजी गई यह अब तक की सबसे लंबी वस्तु है। इसकी लंबाई करीब 3900 प्रकाश वर्ष है, चौड़ाई करीब 150 प्रकाश वर्ष है। यह हमारे सौर मंडल से करीब 55,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे पहले जो बादलों और गैसों का सबसे लंबा हिस्सा खोजा गया था, वह करीब 800 प्रकाश वर्ष लंबा था। असल में यहाँ पर बादलों और गैसों को मैगी नाम खाने वाले नूडल्स या उत्पाद का नहीं है, बल्कि इसका नाम कोलंबिया में स्थित सबसे लंबी मैग्डालेना नदी मैग्डालेना रिवर के नाम पर रखा गया है। इसकी स्टडी की है द हाई ओड रिकॉम्बिनेशन लाइन सर्वे ऑफ द मिल्की वे थॉट से जुड़े वैज्ञानिकों ने। इसका डेटा न्यू मैक्सिको स्थित जानस्की वेरी लार्ज अरे रेडियो ऑब्जर्वेटरी सेंटर में रिसीव किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि आकाशगंगा में मैगी इन मिल्की वे ऐसे छोर पर स्थित है। इसकी स्टडी करना थोड़ा आसान था। यह आसानी से दिख जाती है। जर्मनी स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी MPIA के शोधार्थी जोनास सैयद ने कहा कि हमें सच में यह नहीं पता कि हमने इसे कैसे खोजा। यह खोज किसी अजूबे से कम नहीं है। यह आकाशगंगा के मैदानी इलाके से करीब 1600 प्रकाश वर्ष नीचे मौजूद है। जोनास ने बताया कि इसके अंदर से मिल रहे रेडिएशन की वजह से पता चलता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। यह टेलीस्कोप से मिले डेटा से स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, रेडियो टेलीस्कोप से देखने पर यह साफ साफ दिखाई भी देता है। चूंकि यह आकाशगंगा में एकदम आइसोलेटेड जगह पर है, इसलिए वैज्ञानिक इसके अंदर होने वाली गतिविधियों की गणना भी आसानी से कर पा रहे हैं। MPIA के दूसरे साइंटिस्ट और इस खोज के सहयोगी हुआन सोलेर ने कहा कि आकाशगंगा में मैगी इन मिल्की वे हमने अभी प्राथमिक जांच के बाद जो डेटा मिले हैं, उनसे यह खुलासा किया है। अभी और जांच चल रही है, लेकिन हमारी शुरुआती स्टडी में ही यह बात निकलकर सामने आ गई है कि यह बेहद लंबी आकृति है, जिसमें रहस्यमयी बादलों और गैसों का बेहद बड़ा जमाव रहा है। हुआन सोलेर ने बताया कि आकाशगंगा में मैगी इन मिल्की वे सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद हाइड्रोजन की मात्रा इसे बाकी गैस के बादलों से अलग बनाती है। हाइड्रोजन दो ही तरह से बनता है। पहला एटॉमिक हाइड्रोजन यानी जिसमें खुले हाइड्रोजन के सिंगल एटम होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम यानी H2 होता है, यानी हाइड्रोजन के दो कण आपस में मिले होते हैं। हुआन ने बताया कि आकाशगंगा में मौजूद ज्यादातर गैस के बादलों में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, लेकिन आकाशगंगा में मैगी इन मिल्की वे के अंदर 92% एटॉमिक हाइड्रोजन है। इसका यही फीचर इसे वैज्ञानिकों के लिए रोचक बना रहा है, क्योंकि ज्यादातर तारे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से बनते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की ताकत के चलते घने होकर खत्म हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वाले बादलों का प्राचीन इतिहास सिंगल एटम के हाइड्रोजन का रहा होगा, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन कण ही समय के साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में बदल गया होगा। हालांकि इसे लेकर अभी तक एक रहस्य बरकरार है कि सिंगल एटम और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कैसे तारों का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा में मैगी इन मिल्की वे का 8% हिस्सा ऐसा है जहां पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का घनत्व बेहद ज्यादा है। इसलिए शोधकर्ताओं को लगता है कि मैगी इस समय एक या उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस के बादलों में परिवर्तित होने की कगार पर है। आगे की स्टडी से यह पता चलेगा कि इसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। यह स्टडी हाल ही में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुई थी।